बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5। अब 6.5 में हमारे पास ये ट्रायंगल्स गिवन है। अब इन ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग हमने ये जो अननोन वैल्यूज़ हैं इनको फाइंड आउट करना है। जैसे फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये सारी राइट एंगल ट्रायंगल्स यानी 90 का एंगल आ रहा है इन सभी में, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगी। इसमें अब ये जो आ रहे हैं अननोन एक्स वाई जी, वाई गिवन है तो एक्स और जी को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे वाई गिवन है तो एक्स जी को फाइंड आउट करना है। सेम इसी तरह इनको भी हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 का एलिमेंट नंबर 1। वाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है, यानी थीटा के सामने ये क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखें, हमने देखना है कि हमारे पास ये गिवन है तो इसको फाइंड आउट करना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसी कोई लेनी है जिसमें ये दोनों आ रहे हो, यानी एक ये आ रहा हो, एक इनमें से कोई हो या इनमें से कोई हो। अब आप देख सकते हैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने यूज़ करनी है, जिसके अकॉर्डिंग आपने इसको फाइंड आउट करना है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेन थीटा राइट करें, टेन थीटा यानी 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस, नहीं परपेंडिकुलर ओवर बेस राइट करेंगे। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एक्स, ये वाली जो वैल्यूज़ की मैंने, और बेस क्या है वाई, विच इज़ इक्वल टू एक्स क्या आएगा हमारे पास। अगर इसको राइट करें अगेन, चलिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अभी एक्स क्या है, नहीं है, अननोन है, फाइंड आउट करना है। वाई की वैल्यू गिवन है 4। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने टेन 30 डिग्री की वैल्यू राइट करनी है। जैसा कि 6.4 में मैंने आपको टेबल राइट करना सिखाया था, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे टेन 30 की वैल्यू क्या है, ये और ये 1/√3, तो वो राइट कर देंगे। 1/√3 इज इक्वल टू एक्स ओवर 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4/√3, और साथ में जो यूनिट चल रहा था सेंटीमीटर, वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमने किसको फाइंड आउट करना है, जी को। अब हम देखेंगे यार कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस भी आ रही है और हाइपोटेनियस भी। तो इसके लिए राइट करेंगे कॉस थीटा क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री राइट कर देंगे, तो ये आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस विच इज़ इक्वल टू वाई ओवर जी। और वाई ओवर जी की वैल्यू, जब cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर पुट करें, √3/2 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है 4 और जी को हमने फाइंड आउट करना है। अब आप जी कोशिश करेंगे आप इस तरह राइट करेंगे, नहीं इस तरह, बिकॉज टू और जी की वो शेप ऑलमोस्ट सेम सेम हो जाती है और समटाइम कन्फ्यूजन भी हो जाती है स्टूडेंट को कि हमने जी लिखा हुआ है या टू लिखा हुआ है। तो जी अगर इस तरह लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरह की प्रॉब्लम से। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये जी इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, टू इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा जी के साथ, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम राइट करेंगे जी इज इक्वल टू है 8/√3 सेंटीमीटर। अब ये जो अननोन वैल्यूज थे हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे एक सेंटेंस भी मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखाया हुआ है, सम पीपल, यानी सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, यानी सम ये पीपल और ये क्या आ गया हेयर। तो इट्स मीन ये साइन है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये कॉज है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, ये टेन है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इस तरह अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ईजिली याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, एक ये आ गया आंसर और एक ये आ गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एलिमेंट नंबर 2, अब ये सेम यहाँ पे हमारे पास जो थीटा आ रहा है वो राइट कर देंगे π/4। सेम उसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यानी इस थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर
ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अब हमने ऐसी वो चूज़ करनी है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें ये परपेंडिकुलर भी आ रहा हो और इन दोनों में से कोई अननोन वैल्यू आ रही हो। अब ये अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है पहले तो आप देखेंगे किसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा है हाइपोटेनियस भी आ रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो हम ये यूज़ करेंगे साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो थीटा हमारे पास क्या आएगा, जो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो राइट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट साइन थीटा की जगह हम राइट करेंगे जो गिवन है π/4 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने क्या देखा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है ये y और हाइपोटेनियस क्या है z। साइन π/4, अब आपको नहीं मालूम π/4 की वैल्यू क्या है तो आप इसको कन्वर्ट कर लें डिग्री में। π/4 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई से कैंसिल, 4 1 जार 4 4 जार 16, 2 कैरी 4 5 जार 20, तो यानी 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। साइन 45 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास ये आ रही है 1/√2, तो वो राइट कर देंगे साइन नहीं अब भाई का वैल्यू आ जाएगी 1/√2 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या आ रही है √3 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू क्या आ रही है एज इट इज़ जी आ जाएगा बिकॉज वैल्यू नहीं है हमारे पास कोई भी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा जी इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाई √3 सेंटीमीटर एंड जी इज इक्वल टू 3 2 जार 6 स्क्वायर रूट और ये सेंटीमीटर वैल्यू आ गई, ये हमारे पास जी की वैल्यू आई है। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है बेस को, तो बेस किसमें आ रहा है। अब आप चाहें तो ये कॉस भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो टैन भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास जी की वैल्यू भी आ गया है हाइपोटेनियस की भी आ गई और इसकी भी आ गई, तो हम टैन को सिंपली यूज़ करते हैं। टैन π/4 विच मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर कौन सा हमारे पास y और बेस क्या है x। अब यहाँ पे अगर पुट करें हम टैन π/4 की वैल्यू तो ये हमारे पास इक्वल आ रही है 1 इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा x इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। यानी जो अननोन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी ये हमारे पास आ चुकी हैं। और यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 3 की तरफ। एलिमेंट नंबर 3 जैसा कि ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये थीटा है हमारे पास 60 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ये इसके बेसिस पे ये एंगल बन रहा है और ये एज इट इज़ हाइपोटेनियस, यानी 90 के जो सामने वाली साइड अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये जस्ट हाइपोटेनियस गिवन है, हमने बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर राइट करें अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट कर लिया। अब हमने देखना है अपने हाइपोटेनियस को यूज़ करते हुए, यानी हाइपोटेनियस को यूज़ करते हुए यहाँ तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ बेस फाइंड आउट करेंगे। अब जिसमें देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आ रहा है साइन आ रहा है तो हम ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही यूज़ करेंगे। यानी आपके पास एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो मालूम है और एक आपने फाइंड आउट करनी है, उसकी हेल्प से इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेनी है। अब फॉर एग्जांपल आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हुए इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज ये दोनों ही अननोन है, तो हम इसको साइन को यूज़ करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है जी की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये थीटा 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे साइन 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस एंड दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है y और हाइपोटेनियस क्या है z। साइन 60 की वैल्यू राइट करेंगे तो ये हमारे पास आ रही है √3/2 विच इज़ इक्वल टू y क्या है अब हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज अननोन है, तो z की वैल्यू है वो राइट कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। अब 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 की कैंसिलेशन हो जाएगी, तो ये आएगा y इज इक्वल टू 2 √3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल आउट,
विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ये तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करना है बेस को, यानी कि x को। तो बेस फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, कॉस। तो यहाँ पे राइट करेंगे कॉस 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस एंड दिस इज़ इक्वल टू x ओवर z। अब आप चाहें तो ये चीज़ें ना भी लिखें डायरेक्ट, ये भी राइट कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए मैं राइट कर रही हूँ कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि यहाँ पे हम किस चीज़ को कैसे राइट कर रहे हैं। और ये मैंने आपके हेल्प के लिए लिखा है। आप भी चाहें तो सिंपली साइड पे राइट करके रफ अमल के थ्रू इजीली चेक कर सकते हैं कि आपने किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस टाइम यूज़ करना है। cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2, और ये x को तो फाइंड आउट करना, ये एज इट इज़ आ जाएगा। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल आउट विच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप लास्ट पे ये इस तरह भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं और लास्ट पे भी लिख सकते हैं कि फाइंड आउट किस चीज़ को करना था। x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। इसका भी आंसर की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 4 की तरफ। एलिमेंट नंबर 4 क्वेश्चन 1 का लास्ट एलिमेंट है। यहाँ पे हमारे पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे राइट करते हैं y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब इसके बेस की हेल्प के थ्रू हमने यहाँ तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है या हाइपोटेनियस। तो हम इसका हाइपोटेनस फाइंड आउट करते हैं तो कॉस राइट कर लेते हैं। कॉस जो एंगल यहाँ पे आ रहा है वो राइट करेंगे 45 डिग्री। अब कॉस इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर राइट करेंगे बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस क्या आ रही है हमारे पास y और हाइपोटेनियस क्या आ रहा है z। कॉस 45 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो राइट करेंगे तो ये आएगी 1 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट करें तो 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई z। अब z इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, z इज इक्वल टू, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई z की वैल्यू। नेक्स्ट अब फाइंड आउट करना है हमने इसको, एक तो z तो फाइंड आउट हो गया, x को फाइंड आउट करना है। तो x को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो tan ले लेंगे, tan ही बल्कि यूज़ होगा बिकॉज इस ये इजीली हम इन दोनों के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि हाइपोटेनियस के थ्रू फाइंड आउट करें तो फिर साइन को भी पुट कर सकते हैं। tan 45 डिग्री विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है x और बेस क्या है y। तो tan 45 की अगर वैल्यू राइट करें तो ये आती है 1 इज इक्वल टू, x तो अननोन रहेगा और y की वैल्यू क्या आ रही है 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन x इज इक्वल टू आ रहा है 4 सेंटीमीटर। और यही हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी z की, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी वो कर दी है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे क्या करना है, न्यू चीज़ क्या आ रही है, हमने एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं और साइड्स भी। अब यहाँ पे दो साइड्स गिवन है और हमने थर्ड वाली साइड को फाइंड आउट करना है और इसके साथ साथ जो एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ये जो एंगल्स हैं, अब ये तो हमें आइडिया हो रहा है राइट एंगल है, यहाँ भी ये क्या आएगा, राइट एंगल ही आएगा बिकॉज उन्होंने दिया ही क्या है हमारे पास, ये जो ट्रायंगल्स आ रही है इनमें और मोस्टली ये राइट एंगल ट्रायंगल्स ही यहाँ पे यूज़ होती हैं इस कॉन्सेप्ट में, तो ये भी राइट एंगल ही है। अब इस थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे और फिर ये थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। और जब थर्ड साइड फाइंड आउट हो जाएगी तो हम ये दोनों एंगल्स जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम राइट कर लेंगे, जैसा कि a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू क्या है स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर। और इसके अलावा हमारे पास जो एंगल है वो गिवन है और एंगल यहाँ पे कौन सा गिवन है हमारे पास, हम ये वाला, यानी ये जो है ये राइट एंगल होगा ये। तो इसको राइट कर देंगे मेजरमेंट, एंगल का साइन और देन
ये किस पॉइंट पे आ रहा है, बी वाले, तो बी राइट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल का जो साइन होता है वो इस तरह होता है, यानी एक साइड इस तरह, ये सीधी और एक ये सीधी, और ये इस तरह वाला नहीं होगा, ये हमारे जो साइन है ये डिफरेंट आ जाते हैं, ग्रेटर लेसर के लिए यूज़ होती है इस तरह के साइन। तो ये हमारा लेसर का साइन होता है, लेकिन एंगल का साइन ये एक स्ट्रेट होती है और एक ये डायगनल होती है, और लेसर के साइन में दोनों ये हमारी डायगनल टाइप होती हैं, इन तिरछी आ रही होती हैं। आपने ये साइंस का भी ख्याल करना है, हर चीज़ का डिफरेंट साइन है, तो ये हमारा एंगल का साइन इसी तरह आएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए इस साइड को फाइंड आउट करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास क्या आता है कि जो ये हमारा हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो यहाँ पर राइट करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस ये बी स्क्वायर एज इट इज़, ए का स्क्वायर क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 का। अब क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर होल का स्क्वायर राइट कर देंगे प्लस सी का, यानी स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 13 विच इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने तो यहाँ पे जस्ट बी को फाइंड आउट करना है, हमने बी स्क्वायर नहीं फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर का खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे, और जब स्क्वायर रूट को खत्म करना हो तो स्क्वायर लेते हैं। ये आएगा बी स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट, बी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट आता है 4, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये हमारे पास मेजरमेंट आ रही है, लेंथ आ रही है किसी चीज़ की, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब ये हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई बी की जो हमने फाइंड आउट करनी थी, यानी साइड फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल। अब ये एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो ये इन दोनों को यूज़ करते हुए होगा या इन दोनों को यूज़ करते हुए होगा, तो आपने देखना है आपने कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करते हुए इनको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर इसको फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे राइट कर दूँगी tan, यानी tan की हेल्प से फाइंड आउट करूँगी tan एंगल A, यानी tan की क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड आउट नहीं है इसलिए जस्ट एंगल ए हमने लिखा है, अगर ये फाइंड आउट होता तो फिर हमने इसका ये वैल्यू लिखनी थी। अब वैल्यू नहीं राइट कर रहे बिकॉज हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो परपेंडिकुलर किया है ए, बेस किया हमारे पास सी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर राइट कर देंगे एंगल ए विच इज़ इक्वल टू, अब tan दूसरी तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, यानी उधर जाके इसका इनवर्स हो जाएगा विथ, और ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 13 आएगा। अब ये हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13 विच इज़ इक्वल टू 0.80। आप डायरेक्ट भी tan इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो इस तरह भी, 0.480 राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट आप tan इनवर्स फाइंड आउट करेंगे शिफ्ट, और ये जो tan आ रहा है ये फाइंड राइट करेंगे तो ये tan इनवर्स आ गया 0.4804 विच इज़ इक्वल टू 25.65, और अगर राउंड ऑफ करें तो ये आ जाएगा 66। अब ये एंगल ए की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर ली है, एक एंगल फाइंड आउट हो गया। अब सेकंड एंगल फाइंड आउट करना है। सेकंड एंगल आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास ये एक एंगल तो 90 का हो गया, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मीन अंदरूनी एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, 180 डिग्री। अब 180 में से 90 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग क्या रह गया 90 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल कितने डिग्री के 90 डिग्री का, दोनों का सम मिलकर बना रहा है 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेजरमेंट एंगल सी फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट ही करेंगे एंगल सी
विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए। 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाली डिग्री आएगा यहाँ पे 25.66 डिग्री। 90 माइनस 25.66 विच इज़ इक्वल टू 64.34 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया, एंगल सी भी निकाल लिया, एंगल ए भी और ये भी। आप अगर एंगल सी इस तरह फाइंड आउट करना नहीं चाह रहे तो आप यहाँ पे एंगल वो दूसरी तरह राइट करेंगे तो काफ़ी ना कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा और लेंथी भी हो जाएगा, तो आपको में भी उसमें प्रॉब्लम भी हो, तो आप डायरेक्ट इसी मेथड से सॉल्व करें तो ये ज़्यादा ईजी है और सूटेबल भी है। लास्ट पे हम राइट कर देंगे जो जो हमने फाइंड आउट किया। बी को फाइंड आउट किया था विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ए मेजरमेंट में राइट करेंगे, मेजरमेंट एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 25.66 and measurement angle C which is equal to 64.34 डिग्री। और एंगल के ऊपर ये डिग्री यानी इसका ये यूनिट होता है डिग्री, तो वो राइट करते हैं। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 2 की तरफ। एलिमेंट नंबर टू में हमारे पास ये एंगल गिवन है 90 डिग्री का, ए की वैल्यू गिवन है, बी की सी की वैल्यू गिवन है। बी को हमने सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ फाइंड आउट करना है, यानी हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे। गिवन जो है वो राइट कर देते हैं, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दोनों क्या आ रही हैं, सेम ही आ रही हैं साइड्स। और मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू है 90 डिग्री। फाइंड हम लोगों ने मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल सी और बी को फाइंड आउट करना। आप चाहे फाइंड में भी लिख सकते हैं, यानी ये गिवन लिखे देन फाइंड का लिखे, सेपरेट भी राइट कर सकते हैं कि फाइंड क्या करना है, ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल सी और बी को हमने फाइंड आउट करना है। और अगर बी को फाइंड आउट करें तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ पर राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है इन दोनों साइड्स के, तो यहाँ पर राइट करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी एज इट इज़ बी स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने बी को फाइंड आउट करना है, बोथ साइड पे क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब फैक्टराइजेशन करेंगे 32 की ना, स्क्वायर रूट है तो 2 से करेंगे, 2 1 ज़ार 1 कैरी 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार, एक पेयर दो पेयर और ये एज इट इज़, यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट तो सभी के ऊपर आ रहा है, ये इसका तो कैंसिल आउट हो गया, ये बी आ गया, ये सेंटीमीटर का भी कैंसिल, इनका भी कैंसिल, इसका भी कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू आएगा 2 और 2 बाहर आ गया, 2 2 ज़ार 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास बी की। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है टैन एंगल ए, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे। टैन एंगल ए क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आएगा ए ओवर सी, तो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल ए इज इक्वल टू टैन इनवर्स, ए क्या 4 सेंटीमीटर, सी क्या 4 सेंटीमीटर, कैंसल आउट, आंसर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे राइट करेंगे टैन इनवर्स और 1, टैन इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 45, तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 45 डिग्री। ये एक एंगल हो गया। अब नेक्स्ट एंगल जो सी है वो फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट क्या आएगी 90 डिग्री दोनों का सम, तो 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये मेजरमेंट, तो ये भी क्या आएगा 45 डिग्री।
अब ये सेम सेम किस तरह आई है देखें, यहाँ पे ये दोनों साइड्स भी सेम सेम थी, तब टू साइड सेम हो तो टू एंगल्स भी सेम होते हैं। वो ट्रायंगल्स की फर्दर टाइप्स अगर आप उन पे जाएंगे तो वो एंगल्स के लिहाज से भी होती हैं और साइड्स के लिहाज से भी होती हैं टाइप्स। तो यहाँ पे लास्ट पे राइट कर देंगे मेजरमेंट एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, measurement angle C which is equal to 45 degree and B आएगा, B is equal to 4 square root 2 सेंटीमीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। स्क्वायर यानी जो स्क्वायर शेप में है, ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल हो उसको कहते हैं स्क्वायर, यानी चारों साइड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। फील्ड यानी खेत है, 60 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ द फील्ड। डायगनल यानी अगर इस तरह ये स्क्वायर फॉर्म में फील्ड है तो इसके दरमियान में ये जो डायगनल आ रहा है इसकी जो हमने लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। अब ईच साइड की देखें 60 मीटर लेंथ आ रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते हुए हम ये डायगनल की जो लेंथ है ये फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन राइट करेंगे। अब ये स्क्वायर फील्ड था, हमने ये स्क्वायर ड्रा किया, ए बी सी और डी का नेम दे दिया उसको। अब उन्होंने जो लेंथ गिवन हमें दी हुई थी वो थी 60 मीटर, 60 मीटर एंड 60 मीटर। चारों साइड इक्वल होंगी, स्क्वायर है, ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, मेजरमेंट इक्वल होगी। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट काम क्या किया, मैंने लेट कर लिया, ये ए के इक्वल है, ये बी के इक्वल है लेंथ, और ये क्या है सी है। तो अब हमने ये डायगोनल फाइंड आउट करना। अगर देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये बेस हो, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूस है, तो इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट करना है, ए सी को फाइंड आउट करना है। गिवन देखें क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 60 मीटर, और ए सी को हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हमने नाम भी सभी के राइट कर लिए हैं, ए बी सी। और अगर इसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व करना स्टार्ट करें, यानी बाय पाइथागोरस हम यहाँ पे राइट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप चाहे तो ए बी डायरेक्टली राइट कर ले, आप चाहे तो ये जो नाम हमने इनको गिवन दिया लेट किए हैं वो राइट कर सकते हैं। तो मैं इनके नेम के अकॉर्डिंग राइट करने लगी हूँ। सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर को तो फाइंड आउट कर रहे हैं, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 60 मीटर का स्क्वायर प्लस 60 मीटर का स्क्वायर। अब 60 का जब स्क्वायर फाइंड करना है तो 6 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, और जब ये 0 है ये डबल होके आ जाएंगे, 2 0 ऐड कर देंगे और मीटर स्क्वायर। सेम है इसी तरह 6 का स्क्वायर 36 और ये 2 0 एज इट इज़ और ये मीटर स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बोथ को ऐड करेंगे तो 72 यानी 7200 मीटर स्क्वायर। हमने जस्ट सी को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7200 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये कैंसिल आउट, सी इज इक्वल टू, अब 7200 का जो हमने है स्क्वायर रूट वो फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग लिए इसकी क्या करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन। 7200 आ रहा है, ये काफ़ी लेंथ ही आएगी हमारे पास फैक्टराइजेशन। तो सॉल्व करते हैं इसको। 2 3s are 1 कैरी, तो 2 6 are 12 0 0 एज इट इज़, 2 1s are 1 कैरी, 2 8s are 16 0 0 एज इट इज़, 2 9s are 0 0, फिर 2 से 2 4s are 1 कैरी, 2 5s are ये 0, फिर 2 से जाएगा 2 2s are 1 कैरी, 2 5s are। अब नेक्स्ट 3 से 3 7s are 1 कैरी, 3 5s are, फिर 3 से 3 2s are 1 कैरी, 3 5s are, 5 1s are 5 1s are। अब देखें एक पेयर, दो पेयर और ये सिंगल ही आ रहा है, ये पेयर और ये पेयर। यहाँ पे राइट करेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, इसके लिए ये स्क्वायर रूट ये आ गया और ये मीटर, ये इसका कैंसिल आउट, इसका भी कैंसिल आउट, इसका भी और इसका भी। सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर रूट 2 मीटर,
यानी जिनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया वो बाहर वैल्यूज आ जाएंगी, बाकी जो कैंसिल नहीं हुआ वो एज इट इज़ रहेगी। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। तो यहाँ पे राइट करेंगे 60 स्क्वायर रूट 2 मीटर। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज गिवन थी वो हमने निकाल ली। तो यहाँ पे राइट कर देंगे सो द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 60 स्क्वायर रूट 2 मीटर। इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट 7200 विच इज़ इक्वल टू 84.85। यानी आंसर क्या आ रहा है 84.85। यानी कि आप अगर इस तरह आंसर राइट नहीं करना चाह रहे, आप पॉइंट में भी राइट करना चाह रहे हैं तब भी ठीक आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारा जो आंसर है वो ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज 60 की वैल्यू ये मीटर्स में गिवन है, पॉइंट में नहीं है। यहाँ पे आंसर पॉइंट में नहीं है, तो हमने भी आंसर को पॉइंट में यानी डेसिमल में फाइंड आउट नहीं करना। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। यानी एक साइड गिवन है, 2 एंगल्स गिवन है, सेम इस तरह ये चीज़ें गिवन है। हमने इनको यूज़ करते हुए जो अननोन वैल्यूज़ है उनको फाइंड आउट करना है, यानी कि अननोन एंगल्स और अननोन साइड जो है उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। एलिमेंट नंबर 1, इसमें हमारे पास एंगल बी गिवन था, एंगल सी और सी गिवन था। अब इसमें हमने ट्राइंगल ड्रा किया है ए बी सी, ए बी एंड सी। अब आपने जब ये ट्राइंगल ड्रा करनी है, आप कोई भी नाम दे तो आपने देखना है ए की जो अपोजिट साइड है ये वाली, यानी इसका नाम ये होगा, बी की अपोजिट साइड का ये बी नाम होगा, सी की अपोजिट साइड का सी नाम होगा। और यहाँ पे जो एंगल आ रहा है हमारे पास सी वाला, यानी वो 60 डिग्री है, और ये जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप करना हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, जो सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हमें मालूम है एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो अगर ये 90 का, तो इन दोनों का सम क्या होगा 90। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल ए विच इज़ इक्वल टू है 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल सी 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। यानी मेजरमेंट एंगल जो ए जो है वो 30 डिग्री है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करना है ये जो साइड्स हैं इनको, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेस है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। अब हमने देखना है किसमें परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेंगे। जैसे कि साइन इज इक्वल टू किसके है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस किसके इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, टैन किसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो अब देखें किसमें पी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं, पी और बी इसमें आ रहा है टैन में। तो यहाँ पर राइट करेंगे टैन और टैन के देखें एंगल क्या आएगा 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है सी और ये क्या ए, सी ओवर ए। टैन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हम ये इसी टेबल के थ्रू राइट करेंगे। यानी आपको ये टेबल जुबान नहीं आता होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आप सिंपली ड्रा करके इनकी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। टैन 60 डिग्री ये हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 3, वो राइट कर देंगे विच इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू गिवन है 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, और एक एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज ए को हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब ए फाइंड आउट करें, ए इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, 3 ये दोनों आपस में कैंसिल। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ए इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हमने जो ए की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट इसको फाइंड आउट करेंगे हाइपोटेनियस को। अब हाइपोटेनियस को जो फाइंड आउट करना है, आप चाहें तो आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी राइट कर सकते हैं, यहाँ इनमें से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड आउट करके उसके थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मालूम है कि ये क्या आ रहा है हमारे पास एस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन राइट करेंगे, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है सी और हाइपोटेनियस क्या है बी।
तो साइन 60 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है √3 ओवर 2। सी की वैल्यू क्या आएगी 3 √3 और बी की वैल्यू क्या है कुछ भी नहीं है, वो भी हमने फाइंड आउट करनी है, तो एज इट इज़ बी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 3 √3, ये डिवाइड होगा और 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमने, ये इससे कैंसिल आउट, तो b इज इक्वल टू आएगा 3 2 6 सेंटीमीटर, यानी कि b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी। तो रिक्वायर्ड जो हमारे आंसर है उसको राइट करेंगे b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर and measurement angle A is equal to 30 degree and this is our required answer. एलिमेंट नंबर 2, यहाँ पे एंगल बी जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 90 डिग्री है, एंगल सी क्या 45 डिग्री है, ए की वैल्यू क्या 8 सेंटीमीटर है। ये सारी वैल्यूज़ हमने राइट कर ली। अब मेजरमेंट एंगल ए जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, बी और सी को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे। ये तो 90 डिग्री सेपरेट हो गया, टोटल सम क्या होता है 180 में से 90 निकाल लेंगे तो रिमेनिंग 90 रह जाएगा। इट्स मीनिंग दोनों एंगल्स का जो सम आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू है 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पर राइट कर देते हैं 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू पुट की तो ये 45 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, यानी ये हमारे पास एंगल ए आ चुका है। नेक्स्ट हमने ये दो साइड्स फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए क्या राइट करेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या सी, बेस क्या ए, tan 45 की वैल्यू राइट करेंगे। तो tan 45 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, सी को तो फाइंड आउट करना है और ए की वैल्यू आ रही है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी ये सी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब हमने निकालना है इसको हाइपोटेनियस को, तो हाइपोटेनियस के लिए क्या राइट करेंगे हम, अब देखेंगे साइन में आ रहा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये राइट करेंगे साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो साइन 45 की वैल्यू आ रही है 1/√2 विच इज़ इक्वल टू सी क्या आएगा 8 सेंटीमीटर और बी को हमने फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा बी इज इक्वल टू 8√2 सेंटीमीटर, एक ये वैल्यू आ गई। अब लास्ट पे राइट कर देंगे मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू है 45 डिग्री, बी इज इक्वल टू 8√2 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 3 की तरफ। एलिमेंट नंबर थ्री में अब डिफरेंट आ रहा है कुछ, यानी एक एंगल गिवन है और 2 साइड्स गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 2 एंगल्स गिवन होते थे और एक साइड जो है वो हमने फाइंड आउट करनी होती गिवन होती थी, 2 फाइंड आउट करनी थी। अब यहाँ पे 2 गिवन है, एक फाइंड आउट करनी है और 2 एंगल जो है वो फाइंड आउट करने हैं। साइड को फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर एज इट इज़ विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर होल स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोथ को अगर ऐड करें यानी 144 प्लस 36 ऐड करें तो ये आएगा 6 4 10 0 1 कैरी 8 और ये 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। होल का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, 180 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 9 are 0 एज इट इज़, 2 4 are 2 5 are 10, 3 9 are 3 3 are एंड 3 1 are, यानी कि ये क्या आएगा ये पेयर और ये
तो यहाँ पे अगर राइट करें तो ये आएगा b इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये सेंटीमीटर होल का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट। तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2 3 आर 6 स्क्वायर रूट 3 और ये सेंटीमीटर, यानी इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ये रिमेनिंग क्या आएगा, सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, ये आ रहा था 3 1 आर 3 5 आर 15 और ये 3 5 आर और 5 1 आर, तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 आएगा, यानी ये भी पेयर बन जाएगा, ये भी पेयर और ये 5 से आएगा, तो ये 5 आना चाहिए। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे फैक्टराइजेशन में 3 15 आर 45 होता है, वो बाय मिस्टेक 9 लिख दिया था, 5 9 आर होता है लेकिन हम 3 से कर रहे थे, तो ये 5 1 आर आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये तो हमने साइड फाइंड आउट कर ली, नेक्स्ट 2 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मेजरमेंट एंगल सी और मेजरमेंट एंगल ए। अब अगर एक भी एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको फाइंड आउट करना है तो अगर ये दोनों साइड्स हम यूज़ करें यानी tan थीटा यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे राइट करते हैं tan एंगल ए, सॉरी एंगल सी आ रहा नेम इसका, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ रहा है सी ओवर ए। एंगल सी इज इक्वल टू tan उस तरफ जाएगा, ये इन्वर्स आ जाएगा। सी की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी वो आ रही थी 6 सेंटीमीटर और ए की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, 6 1 आर 6 2 आर, तो tan इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, शिफ्ट tan इनवर्स 0.5, ये इक्वल आएगा 26.56। तो अगर इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 26.6, यानी एंगल सी इज इक्वल टू 26.6 डिग्री। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल ए, विच मीन 180 का सम है, 180 में से आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एक एंगल क्या 90 डिग्री का है, उसमें से एक एंगल क्या है ये 26.6 डिग्री का है। तो आंसर क्या हमारे पास आएगा, इनमें से फाइंड आउट करें, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट किया 90, सेम उसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बता रही थी कि 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 रह जाएगा, तो 90 में से 26.6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विच इज इक्वल टू 63.4। तो यहाँ पे आंसर में राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 63.4 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 26.6 डिग्री, एंड जो अननोन साइड हमने फाइंड आउट की थी बी, विच इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, और यही क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एलिमेंट नंबर 4, यहाँ पे हमारे पास एंगल गिवन है, एंगल ए और एक साइड गिवन है, यानी एक एंगल और एक साइड, और ये जो क्वेश्चन में गिवन एंगल है एंगल बी, यानी 2 एंगल्स, और ये एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है और ये 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल फाइंड आउट करते हैं, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू है 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए, यानी इसको यूज़ करते हुए हमने वो साइड फाइंड आउट करनी है, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस एंगल को यूज़ करते हुए हमने इन साइड्स को फाइंड आउट करना है, तो tan को यूज़ करेंगे, tan 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि ए ओवर सी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है वो तो हमने फाइंड आउट करनी है, तो सी क्या आ रहा है 4 सेंटीमीटर, और tan 60 की वैल्यू जो राइट करेंगे वो आ रही है हमारे पास स्क्वायर रूट 3। इट्स मीन ए इज इक्वल टू है 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ए की आई है। अब ए की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, बी को फाइंड आउट करना है, तो ये क्या आएगा साइन 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस ए ओवर बी। साइन 60 की वैल्यू जो है वो राइट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 स्क्वायर रूट 2, ए की वैल्यू क्या आ रही है 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय बी। बी को फाइंड आउट करना है, बी इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर, हमने फाइंड आउट कर ली। तो आंसर में आएगा ए इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर
बी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास साइन 60 की वैल्यू जो आएगी वो आ रही है ये स्क्वायर रूट 3/2, यानी इस तरह आएगी। तो ये आंसर नहीं आएगा बिकॉज ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया इसकी 45 की, लेकिन वैल्यू इसकी ये है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा, बी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, यानी ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड, ये कैंसिल आउट। तो ये आंसर में यहाँ 4 2 और 8 कर देंगे, यानी ये स्क्वायर रूट 3/2 है। ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 से 3 से कैंसिल, 2 4 आर 8 सेंटीमीटर बी की वैल्यू है। तो यहाँ पर राइट करेंगे बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यही हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर होगा। एलिमेंट नंबर 5, हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एंगल गिवन है, एंगल ए एंगल बी, एक साइड गिवन है, 2 साइड्स को फाइंड आउट करना है और एक एंगल को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल को ही फाइंड आउट करेंगे, एंगल सी को फाइंड आउट करना है। इन दोनों एंगल्स का सम क्या 90, बिकॉज ये भी 90 है, 180 में से 90 से ट्रैक करेंगे, रिमेनिंग 90 आएगा। उस 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी आएगा 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए विच मीन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अब नेक्स्ट हमने साइड फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे राइट करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस विथ tan 30 की वैल्यू राइट करेंगे, tan 30 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/√3 विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे जो ए है ये तो हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज़, रिमेनिंग क्या आएगा 4 सेंटीमीटर, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ये लेकिन यहाँ पे ए को फाइंड आउट करना है, तो ये राइट करेंगे हम ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू। नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करनी है बी की, तो उसके लिए राइट करेंगे साइन 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू, अब साइन 30 जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, यानी ए ओवर बी। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1/2 विच इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या वो पुट कर देंगे 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाई बी, बी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, यह आएगा 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 4 2 आर 8 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। ये हमारे रिक्वायर्ड जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे राइट कर देंगे a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर एंड लास्ट वन इज एंगल c विच इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर्स। एलिमेंट नंबर 6 क्वेश्चन 4 का लास्ट एलिमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसमें देखें हमारे पास ये 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, इसमें हमने 2 एंगल्स को फाइंड आउट करना है और एक साइड को फाइंड आउट करना है। तो साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर राइट करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें तो बी की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर प्लस ए की प्लस में इक्वल आएगा, ए का पुट करेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़। अब ये 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने फाइंड आउट कर किसको करना है सी को, तो ये वैल्यूज उस साइड पर पुट कर देंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये 100 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे राइट करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमने साइड को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अब हमने एंगल को फाइंड आउट करना है, तो मेजरमेंट एंगल ए फाइंड आउट करने के लिए तो हम राइट करेंगे tan एंगल ए
विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी ए ओवर सी। तो एंगल ए इज इक्वल टू जाएगा tan, उस तरफ जाके इन्वर्स ले लेंगे इसका, ए ये मल्टीप्लाई होगा, ए क्या आ रहा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और सी को हमने ये अभी फाइंड किया 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसल, तो ये डिवाइड कर लेंगे 6 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 0.75। तो यहाँ पे राइट करेंगे शिफ्ट tan इनवर्स 0.75 एंड दिस इज़ इक्वल टू 36.86। राउंड ऑफ करके राइट कर देंगे 36.9 डिग्री। ये एंगल ए की मेजरमेंट आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने एंगल सी को फाइंड आउट करना है। ये 90 तो सब्ट्रैक्ट करें 180 से, रिमेनिंग 90 रह जाएगा। तो अब 90 में से हम एंगल ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल सी आ जाएगा, यानी राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए। तो 90 डिग्री में से 36.9 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है चेक करते हैं। 90 माइनस 36.9 विच इज़ इक्वल टू 53.1 डिग्री। तो रिजल्ट्स यहाँ पर राइट करेंगे, सी की वैल्यू आ रही है 8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 36.9 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 53.1 डिग्री एंड दीज आर आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे गिवन है हमारे पास लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। बैंक कहते हैं किनारे को, किनाल कहते हैं नहर को, यानी नहर के किनारे के 2 पॉइंट्स है क्यू एंड आर। द पॉइंट पी इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक, ये जो पी है वो दूसरे किनारे पे है, ठीक है। स्ट्रेट टू द पॉइंट आर, बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे वो कहते हैं ना ब्रिज बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं नहर के ऊपर, ये भी सेम एज इट इज आ रहे हैं। ये आप समझ ले पी और आर एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हैं। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियंस। ये विड्थ फाइंड आउट करें, यानी नहर की जो चौड़ाई है वो हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि पी और आर को फाइंड आउट करना है। और एंगल क्या आ रहा है पी क्यू आर, ये वाला जो एंगल है ये यानी जो मिड में होता है ना वो एंगल का पॉइंट होता है मेन, तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। एक तो ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, दूसरा ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 5 का भाई ये हम गिवन राइट करेंगे, जो कुछ गिवन है वो राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे पी क्यू की मेजरमेंट गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 13 मीटर, क्यू आर गिवन है 5 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है, यानी कि फाइंड जो करना है वो राइट करते हैं। पी और आर की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है, यानी पी आर की लेंथ, एंड देन हमने एंगल पी क्यू आर को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पी आर को फाइंड आउट करेंगे किसके थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे राइट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आ रहा है पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू है इन दोनों मेजरमेंट्स का, यानी क्यू आर के स्क्वायर के प्लस पी आर के स्क्वायर के इक्वल है। पी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 13 मीटर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू पुट करेंगे 5 मीटर होल का स्क्वायर प्लस पी आर होल का स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर आएगा 169 मीटर स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 मीटर स्क्वायर प्लस पी आर होल का स्क्वायर 169 मीटर स्क्वायर, ये इधर ऐड और इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर होल का स्क्वायर। 169 में से 29 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 144 मीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पी आर होल का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, 144 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर होल स्क्वायर और होल का स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट। 144 किसका स्क्वायर आता है 12 मीटर का इज इक्वल टू पी आर, यानी जो मेजरमेंट आ रही है हमारे पास पी आर इज इक्वल टू 12 मीटर। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 100
द विड्थ, WID आएगा यहाँ पे, विड्थ ऑफ कैनाल इज 12 मीटर। कैनाल की विड्थ क्या है? 12 मीटर। अब नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करना है, इसका एंगल फाइंड आउट करना था, एंगल PQR। तो यहाँ पे राइट करेंगे फॉर एंगल PQR। तो PQR की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए क्या करेंगे, tan राइट करेंगे, tan यानी ये जो tan थीटा राइट करेंगे, tan एंगल पॉइंट क्या आ रहा है, Q का, तो यहाँ पे राइट कर देंगे tan एंगल Q इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि PR ओवर QR। इनकी मेजरमेंट्स राइट करेंगे। तो PR की ये जो मेजरमेंट फाइंड की है वो है 12 मीटर, और QR हमारे पास गिवन है 5 मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल, tan एंगल Q इज इक्वल टू है tan इनवर्स 12 ओवर 5 फाइंड आउट करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 2.4। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, tan इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, tan इनवर्स 2.4 विच इज इक्वल टू 67.38 डिग्री। यानी कि हमने एंगल को फाइंड आउट करना था, तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे राइट कर देंगे, सो मेजरमेंट एंगल PQR इज 67.38 डिग्री। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो कुछ रिक्वायर्ड था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग यानी ये जो जुड़ी हुई हैं, एक साइड कॉमन होती है दोनों फिगर्स में, ये साइड कॉमन जैसे आ रही है, इसके लिए इन फिगर्स में हमने जो x की वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ये फिगर आ रही है, ट्राइंगल आ रही है ABD, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास ये बेस है और ये हाइपोटेनियस आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, ये दोनों गिवन है। इनको यूज़ करते हुए हम ये वाली साइड जो है ये फाइंड आउट करेंगे। जब ये साइड फाइंड आउट हो जाएगी तो हम इन दोनों साइड को फिर यूज़ करते हुए ये जो साइड है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे और ये साइड हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रायंगल कौन सी, ABD। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम राइट करेंगे फॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल ABD। तो हमने यहाँ पे गिवन किया है हमारे पास AB, वो राइट करेंगे, AB इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर के, एंड AD इक्वल है 17 सेंटीमीटर के। अब इसमें देखेंगे क्या आ रहा है, हमारे पास हाइपोटेनियस है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, यानी 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो ये देखिए, ये सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है हमारे पास बेस, और ये परपेंडिकुलर। इसके अकॉर्डिंग हमने जो पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसको फाइंड आउट करते हैं, BD को फाइंड आउट करेंगे, राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। इट्स मीन AD होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB होल का स्क्वायर प्लस BD होल का स्क्वायर। ये फाइंड आउट करना हमने, जो फाइंड आउट करना वो भी राइट करेंगे। अब AD की वैल्यू क्या है, 17 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर प्लस BD होल का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस डायरेक्टली माइनस कर देंगे, साइड पे ले आएंगे, 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू BD होल का स्क्वायर। 289 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 को, तो ये आएगा 189 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BD होल का स्क्वायर। अब इनका टेकिंग स्क्वायर राइट करेंगे, 189 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BD होल का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल आउट। तो 180 का जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये हमारे पास आएगा, मेजरमेंट BD इज इक्वल टू आ रही है
13.75। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, सेंटीमीटर सार में यूनिट भी आ जाएगा इसका, ये कैंसिल और आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 13.75। अब नेक्स्ट हमने जो सेकंड ट्रायंगल है उसको सॉल्व करना है, यानी ट्रायंगल BCD। तो यहाँ पे राइट करेंगे फॉर ट्रायंगल BCD। अब BCD की मेजरमेंट राइट करेंगे। BC को तो हमने क्या करना है, फाइंड आउट, वो एज इट इज़ राइट करेंगे। CD की वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर, और इसके अलावा BD की वैल्यू क्या है, जो कि अभी हमने ये फाइंड आउट की है, 13.75 सेंटीमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या आ रहा है, हाइपोटेनियस आ रहा है। तो राइट करेंगे हम BD का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ आपने राइट कर लेना बाय पाइथागोरस थ्योरम। BD का स्क्वायर इज इक्वल टू है BC का स्क्वायर प्लस CD का होल का स्क्वायर। BD की वैल्यू पुट करें 13.75 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू BC जो है वो फाइंड आउट करना है हमने, एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 8 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। अब 13.75 का स्क्वायर लेना, तो ये राइट करेंगे 13.75 स्क्वायर, तो आएगा 189.06 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC होल का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या आएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर राउंड ऑफ करके इसको राइट करें तो ये आएगा 189 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको राउंड ऑफ कर दें, माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC होल का स्क्वायर। इसको मैंने राउंड ऑफ किया है, तो ये कंप्लीट राउंड ऑफ हो क्या आ गया 189, यानी पॉइंट के डेसिमल के बाद वाला पार्ट रिमूव कर दिया। 64 से ट्रैक करें, 9 में से 4 निकालें 5, 8 में से 6 निकालें 3, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 8 में से 6 निकालना है तो ये 2 आएगा, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC होल का स्क्वायर। 125 आ रहा है, तो 125 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या आएगी, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are and 5 1s are, इट्स मीन बोथ साइड का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू BC होल का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, तो ये क्या आएगा 5 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू BC। तो BC हमारा किसके इक्वल आ रहा है, x के, तो यहाँ पे राइट कर देंगे x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। x ही हमने फाइंड आउट करना था, तो ये x हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द लैडर इज प्लेस्ड, लैडर कहते हैं सीढ़ी को, प्लेस्ड रखी गई है अलोंग द वाल, दीवार के साथ, सच डैट द फुट ऑफ द लैडर, यानी ये दीवार हो, ये दीवार समझ लें। अब इसके साथ जब सीढ़ी रखी जाएगी कुछ इस तरह आएगी, तिरछी रखी जाएगी ना सीढ़ी के साथ, सीढ़ी जो है दीवार के साथ, तो इस तरह आ गई। लैडर इज़ 2 मीटर अवे, यानी अब इनके दरमियान ये जो फासला है दीवार के दरमियान और ये फर्श के ऊपर जो पाँव उसके आ रहे हैं सीढ़ी के, इनका और इनका जो फासला है वो क्या आ रहा है, 2 मीटर आ रहा है फ्राम द वाल, यानी दीवार से जो फासला है। इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, ये जो लेंथ है ये क्या है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाल, ये हमने फाइंड आउट करना है, ये हाइट जो है ये फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक ये क्वेश्चन है। इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे क्या बेस गिवन है अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो, और ये क्या हाइपोटेनियस गिवन है, तो हमने फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसके लिए हम ट्रायंगुलर फिगर ही ड्रा करेंगे, यानी कि ये फॉर एग्जांपल ये वाल है, ये हमने लैडर लगाई हुई है, ये उसके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है 2 मीटर का आ रहा है, और ये कितनी मेजरमेंट आ रही है लैडर की 8 मीटर, और इसको हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। इस एक साइड को एक्स का नेम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये
सी है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करेंगे। ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हमारा होता है हाइपोटेनस इक्वल होते हैं इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू है AB होल का स्क्वायर प्लस BC होल का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, AC की वैल्यू क्या आ रही है 8 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या आ रहा है 2 मीटर का स्क्वायर प्लस AC क्या आ रहा है x का स्क्वायर 64 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 64 मीटर स्क्वायर माइनस 4 मीटर इज इक्वल टू x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा 60 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब बोथ साइड का क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, कैंसल आउट x इज इक्वल टू, अब हमने स्क्वायर रूट लेना है किसका 60 का, तो ये आ रहा है 7.74, तो अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 75 हो जाएगा 7.75 मीटर, इसका ये कैंसल आउट। अब इस यही क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर, हमने जो इसकी लेंथ था वो फाइंड आउट करनी थी। लास्ट पे राइट कर देंगे सो द हाइट ऑफ द, देखें यहाँ पे ये गिवन है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल इज 7.75 मीटर एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द डायगनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका डायगनल क्या है ये आ रहा है, फील्ड ABCD इज x+9 मीटर एंड द साइड्स आर x+7 मीटर, ये साइड्स हैं एंड x मीटर, एक x+7 सेंटीमीटर है और एक x मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ये तीनों के लिए। यानी राइट एंगल ही बन रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे, ये देखें यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग देखें ABC ट्रायंगल है, तो राइट कर देंगे फॉर ट्रायंगल ABC, AC की वैल्यू क्या है x+9 मीटर, AB की वैल्यू है x+7 मीटर और BC की वैल्यू है हमारे पास x मीटर। यानी ये वैल्यूज राइट कर ली। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा AC क्या आ रहा है हाइपोटेनियस आ रहा है, तो इट्स मीन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल का स्क्वायर प्लस BC होल का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे x+9। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे ना ये जो M आ रहा है मीटर, इसको स्किप कर रही हूँ मैं फ़िलहाल। स्किप क्यों कर रही हूँ, क्योंकि x को फाइंड आउट करना है, तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका यूनिट है जस्ट, तो इसको स्किप करेंगे। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट्स है वो राइट करेंगे जस्ट। AB की वैल्यू क्या आ रही है x+7 होल का स्क्वायर प्लस BC क्या है x का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AB। तो A का स्क्वायर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, A क्या है x है, B क्या है 9 है, प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी एज इट इज़ x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का A और ये B, यानी ये A और ये B प्लस B का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 2 ज़ार 18, x प्लस 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 7 ज़ार 14x प्लस 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49। अब इन वैल्यूज़ को सभी को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ इसको कहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे हम, इस साइड पे, यानी राइट हैंड साइड पे।
सॉरी ये अगर इस साइड पे लाएंगे तो ये सारे साइन जो बड़ी वैल्यूज़ के नेगेटिव हो जाएंगे, ये 2x स्क्वायर है तो हम बेहतर है इसको उधर ले जाएं, इधर 0 रह जाएगा, सारा कुछ उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अगर इस तरफ भी लाएंगे तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज वो हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, तो जो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो बाद में हमें जो माइनस है वो कॉमन लेना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा स्टेप से बचने के लिए हम इस साइड को उधर मूव करवा रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यानी दूसरी साइड पे जाकर साइन चेंज हो जाते हैं, 18x माइनस 81। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, 18 में से 14 निकालें तो -4x, 81 में से हम क्या करेंगे 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 32 और ये 0। अब हम डायरेक्टली इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टराइजेशन करेंगे, 32 आ रहा है तो 32 के इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं, प्लस माइनस करें तो 4 आए, मल्टीप्लाई करें तो 32 आए, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x, यानी 8 4 32, मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 32 ही आएगा। देन अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा -4x विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 8, यहाँ से क्या कॉमन आएगा +4, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x माइनस 8 एंड देखें x माइनस 8 दोनों में से कॉमन, रिमेनिंग x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, ये उस तरफ जाके 8 और ये उस तरफ जाके -4। तो यहाँ पे हमने जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो क्या करनी है, इग्नोर करनी है, इसको करेंगे इग्नोर, बिकॉज मेजरमेंट जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। किसी भी चीज़ की पैमाइश करें वो नेगेटिव में हम नहीं करते, यानी किसी चीज़ की लेंथ है, हाइट है, विड्थ है, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, सो x इज़ इक्वल टू 8 और यूनिट क्या आ रहा था जो कि हमने यहाँ पे इग्नोर किए हुए थे। अगर फिगर में देखें क्या यूनिट आ रहा है, मीटर मीटर, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 8 मीटर। हमने ये वाली जो x की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। अब कह रहे हैं ईच केस में आप क्या करें, जो x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करें। जैसे ये फिगर है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसी तरह यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है। अब इसमें देखें ये फिगर डिफरेंट है कुछ, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइड की फाइंड आउट करेंगे, देन ये फाइंड आउट करेंगे। और अगर ये 4 है तो इट्स मीन ए बी और ये क्या कह रहे हैं बी सी इक्वल है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो इट्स मीन डायरेक्टली हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फाइंड है, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगी, तो इन दोनों को सॉल्व करते ये फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सॉल्व करेंगे एलिमेंट नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए ये जो ट्राइंगल है ए बी सी है इसका नाम, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में राइट करेंगे फॉर ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास ए बी की मेजरमेंट है वो क्या है, एक्स, बी सी की मेजरमेंट आ रही है 12 सेंटीमीटर और ए सी की मेजरमेंट आ रही है 20 सेंटीमीटर। अब इसमें देखें बेस क्या है हमारे पास ए बी या हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस होता है वो उसका स्क्वायर जो इक्वल होता है दूसरी दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, सम के इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ए सी क्या आ रहा है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बी सी क्या आ रहा है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ए बी किसके इक्वल है एक्स के। 20 का स्क्वायर क्या इक्वल है 2 2 4 और 2 0 एज इट इज़ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर अब इक्वल आएगा इज इक्वल टू एक्स। ये 144 इस साइड पे आया तो माइनस का हो गया। अब 2 और 400 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर आएगा, स्क्वायर ले रहे हैं तो स्क्वायर आएगा
एक्स स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब 256 जो है हमारे पास किसका स्क्वायर है, 16 का, तो ये आएगा 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। यानी यहाँ पे तो ये हमने फाइंड आउट कर ली एक वैल्यू, ये आ गई। अब फिगर 2 जो है उसको सॉल्व करना है। इस फिगर में क्या करेंगे, पहले हम जो ट्रायंगल है BCD इसको सॉल्व करेंगे, उसमें ये जो साइड है इसको फाइंड आउट करेंगे। जब इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा BD का, उसको यूज़ करते हुए हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए राइट करेंगे फॉर ट्रायंगल, अब देखें ट्रायंगल कौन सी, BCD। यहाँ पे देखें अब BC की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के, CD की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और BD को हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी इस साइड को फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो हाइपोटेनियस आ रहा है वो DC आ रहा है, यानी CD आ रहा है। तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास आ रहा है BD, सॉरी BD नहीं आएगा, ये आएगा CD। CD होल का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब CD की वैल्यू क्या आ रही है, 5 सेंटीमीटर, होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, और BC की वैल्यू आ रही है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जब इस तरफ आ जाएगा तो ये आ जाएगा -16 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू BD होल का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BD होल का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, ये कैंसिल आउट। तो इट्स मीन हमारे पास BD की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट के बाद 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें ये जो साइड हमने फाइंड आउट की है ये 3 सेंटीमीटर आ गई, 3 सेंटीमीटर हो गई। जैसे AB इक्वल है BC के, AB इज इक्वल टू BC, तो इट्स मीन ये किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के। अब दो साइड्स तो गिवन है, अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करना है, यानी AD को। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट राइट करेंगे हम फॉर ट्रायंगल ABD। AB की वैल्यू राइट करेंगे इज इक्वल टू आ रही है 4 सेंटीमीटर। अभी रिसेंटली हमने किसकी निकाली है, BD की, तो वो राइट कर देंगे BD की वैल्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और फाइंड हमने किसको करना है, AD को, विच इज़ इक्वल टू एक्स, यानी एक्स को फाइंड आउट करना है। ये राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये AD वाला। तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है BD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, AD किसके इक्वल है, एक्स के। देन BD हमारे पास आ रहा है 3 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर प्लस AB किसका स्क्वायर है, 4 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोथ को ऐड करेंगे, 16 प्लस 9 25, ये स्क्वायर आएगा। AD का स्क्वायर लेंगे तो ये x का स्क्वायर आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, विच मीन x इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। नहीं, x की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर जो लाइन का है उसका आंसर है एलिमेंट 2 का, यानी ये एलिमेंट 1 था, ये एलिमेंट 2 था। यहाँ तक स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे 6.6। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।